आप लोगों को एक हमने वादा किया था कि ऑर्गेनिक इंटरकन्वर्जन आपको डेफिनेटली सिखा के छोड़ेंगे और इसी सीरीज में हमने पहले 2 वीडियो लेक्चर्स आपको बना के दिखाए। जहां पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कन्वर्जन के लिए एक कुछ सिंपल मेथड्स आपको बताए थे और दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी किस तरह से कार्बन का नंबर इंक्रीज किया जा सकता है वो आपको बताया था। देखिए, कन्वर्जन्स कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कुछ रिएक्शंस को याद करना, कुछ अपने माइंड को अप्लाई करना, इन्हें एक पजल की तरह लगाएं कि एक पहेली है और पहेली तो आप सॉल्व कर ही डालेंगे, इतना हमें विश्वास है। अगर पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आप एग्जाम प्रिपरेशन फॉर क्लास 12 या हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 प्लेलिस्ट के अंदर पिछले दोनों वीडियो लेक्चर्स बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जरूरी है आप अपने शॉर्ट नोट भी साथ साथ बनाते जाएं ताकि प्रैक्टिस जरूरी है। आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी तो आप उतना जल्दी फास्टली आप इस बात को सीख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन को सीखा जाए कि ऐसे कन्वर्जन जहां एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनता है ये किस तरह से किया जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड में हमें याद रखना है रिएक्शन ऑफ एक्वस AgOH, और एक्वस AgOH के रिएक्शन को आपने पहले भी सीखा है। AgCl बाहर चला जाएगा और इस तरह से ये एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को आप 3 तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इस एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से अमीन बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड बना के अपने फर्दर कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएंगे HOH बाहर जाएगा और इस तरीके से ये अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल से अमीन कन्वर्जन। अगर आप इसकी रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन या PCC या कॉलिंस रिएजेंट इनमें से किसी का भी अगर आप यूज करते हैं तो एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन गया और इस तरह से हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को यहां बना पाएंगे। और अगर आप इसकी रिएक्शन KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो ये कार्बन और OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इस तरीके से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल पाएगा। तो एल्कोहल से हमने 3 मेजर फंक्शनल ग्रुप यहां बनाने सीखे और जहां भी कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। रिवाइज करिएगा कि हम NH2 फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल में कैसे बदल सकते हैं। यहीं इसी पॉइंट पे इस बात को दिमाग में रिवाइज करिएगा। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल में कैसे बदल सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में वापस किस तरह से बदल सकते हैं, अभी की अभी इसको दिमाग में रिवाइज कीजिएगा। ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं HOH बाहर और यही कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ करवाते हैं HOH बाहर और यही कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल से अमाइड तक पहुंच सकते हैं, एल्कोहल से एस्टर तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाएं तो याद करके बताइए क्या फंक्शन बताया था SOCl2 का। इसका फंक्शन है OH रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और इस तरह से हम एसिड क्लोराइड को यहां बना सकते हैं।
तो अभी इतनी रिएक्शंस को हम अच्छे से मेमोराइज कर लें। ध्यान रखिए, पेरिस एक दिन में नहीं बना था, उसको बनने में सालों लगे थे। खैर हम साल तो नहीं लगाएंगे आपका, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार में सिलेक्टेड रिएक्शन लेंगे और उसके बेसिस पे आने वाले कन्वर्जन्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ सपोज अगर आपसे पहला कन्वर्जन ये पूछा जाता है कि आपके पास है CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड और इससे बनाना है आपको एसिटाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से एसिटाइल क्लोराइड आपको बनाना है। वैसे तो अगर आप सोचेंगे तो एक मुश्किल कन्वर्जन लगेगा, लेकिन जरा इस रोड मैप पे ध्यान दे लें। क्लोरीन की जगह एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड यहां है। बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करें। अगर आपको क्वेश्चन पता हो, जवाब पता हो, तो आंसर को समझना थोड़ा आसान होता है। एसिड क्लोराइड किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये किससे बनता है? अल्कोहल से। और इससे अल्कोहल कैसे बनता है? तो आप कैसे कर पाएंगे? पहले आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgOH के साथ। तो हमारा पहला रिएक्टेंट हो गया AgOH। AgOH की रिएक्शन से क्लोरीन की जगह आएगा OH। फिर आप करवाएंगे ऑक्सीडेशन, यानी दूसरा स्टेप KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। और फिर जब आप थर्ड स्टेप कराएंगे तो आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से जरा सा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। ध्यान रखें। तो ये पहला कन्वर्जन हमारा यहां ऐसे सॉल्व होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे कन्वर्जन की। सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाता है CH3CH2OH और इससे हमें बनाना है CH3COOCH3। अल्कोहल से हमें एस्टर बनाना है। अगर आप जानते हैं आपको करना क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एस्टर कहां है? सर्च करें, ये रहा। एस्टर किससे बनता है? एसिड से। एसिड कैसे बनता है? अल्कोहल से। डन। तो कैसे? सबसे पहले इसकी रिएक्शन करेंगे आप KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसकी वजह से अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3COOH ये बनेगा। अब एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल के साथ रिएक्शन, और अल्कोहल भी कैसा? जिसमें एक कार्बन हो। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन HOCH3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कराता हूं, HOH बाहर चला जाएगा और डिजायर्ड कन्वर्जन हमारा यहां पे सॉल्व हो जाएगा। हमें जो एस्टर चाहिए था वो एस्टर हमें मिल चुका है और वो प्रोडक्ट हम अपना बना चुके हैं। इस तरीके से ऐसे रिएक्शन को करने की कोशिश करें। ये कन्वर्जन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सपोज आपसे कहा जाता है कि एसिड क्लोराइड है, हाइड्रोलिसिस करवाएं, HCl बाहर, तो क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर है, हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो ये भी क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। OR बाहर। अमाइड है, हाइड्रोलिसिस करवाएं और ये भी आपको क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम एसिड डेरिवेटिव से दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग रिएक्शन को किया जा सकता है। अब देखिए, सपोज कन्वर्जन आता है कि आपके पास CH3Cl है, आपको बनाना है, या हम लेते हैं इथाइल क्लोराइड और आपको बनाना है इथेनोइक एसिड, CH3COOH, और एक बार हम लेते हैं CH3CH2Cl और आपको बनाना है प्रोपेनोइक एसिड।
एसिड क्लोराइड से शुरुआत कर रहे हैं ताकि बाकी सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर हो जाएं। अब यहां पर आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है क्या कार्बन का नंबर सेम है। कार्बन का नंबर सेम है और यहां इस केस में कार्बन का नंबर बढ़ गया। अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिखाया था आपको कि कार्बन का नंबर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर हमें पोटेशियम साइनाइड की जरूरत पड़ेगी और यहां पर कार्बन का नंबर सेम है तो यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए करते हैं रिएक्शंस को। सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। अगर हमारे पास CH3CH2Cl है, एसिड बनाना है, यही रोड मैप फॉलो हो जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन AgOH एक्वस की, क्लोरीन की जगह पे OH आ जाएगा, CH3CH2OH, और फिर हम ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन की हेल्प से ये एंटायर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। तो एल्कोहल से एसिड, क्लोराइड से एसिड, ये हमने यहां बना डाला, ये हम सीख चुके। अब दूसरी रिएक्शन को करना है। यहां पर क्योंकि कार्बन का नंबर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो हमें पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करना होगा। सोच के देखें, पोटेशियम साइनाइड किस पे रिएक्ट करता है? पोटेशियम साइनाइड हैलोजन पे। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन होगी हैलोजन के साथ, KCl एल्कोहलिक, KCl बाहर जाएगा और इस तरह से CH3CH2Cl ये बनेगा। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा है और सेकंड वीडियो लेक्चर में भी प्रैक्टिस करते रहे हैं, साइनाइड से एसिड बनाना बड़ा आसान है। डाइल्यूट HCl आप इस एसिड को बना सकते हैं। आप अगर चाहें इसी एसिड से एसिड क्लोराइड भी फर्दर बना सकते हैं, एस्टर भी बना सकते हैं, अमाइड भी बना सकते हैं और किसी भी तरह के रिएक्शन को यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, उसको पूरा किया जा सकता है। तो कम से कम इतना इस वीडियो लेक्चर से आपको जरूर सीखना है। बार बार देखिए, इसको लिख के रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बड़ी आसान सी चीज है। होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं और आपने उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जैसे सबसे पहले है CH3CH2NH2, इससे आपको बनाना है CH3CH2CH2NH2। सिमिलरली अगर मेरे पास ये अमीन है और इस अमीन से हमें बनाना है अमाइड, किस तरह से बनेगा? देखें, ध्यान रखो, पढ़ाई उसी के लिए है जो सीरियसली इसको पढ़ाई को करना चाहता है। एक बात ध्यान दें, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है और आप उसको इज्जत से नहीं बिठाते, उसको कुछ खाने को नहीं पूछते, उसका बार बार ध्यान नहीं रखते, इग्नोर फील करेगा और आपके पास क्यों आएगा? उसी तरह से पढ़ाई है, इग्नोर करेंगे नहीं आएगी। आपको इसको रोज बड़े प्यार से पूछना है, पढ़ाई कैसी हो, क्या कर रही हो, और फिर आपने उसके रिएक्शन को बार बार रिवाइज करना है, उसकी प्रशंसा करनी है कि पढ़ाई आप तो बहुत अच्छी हो, पढ़ाई आप तो मेरे लिए बहुत आसान हो। और देखिए, चंद ही दिनों में पढ़ाई किस तरह से आपकी दोस्त बन जाएगी, किताबें किस तरह से आपकी दोस्त बन जाएंगी, और किताबें बेवफा नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर किस तरह से कन्वर्जन होगा, जरूर सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने आखिर इसको कैसे सॉल्व किया। सिमिलरली अगर मैं कहता CH3CH2NH2 और इससे मुझे बनाना है CH3CH2CONH2, इसमें है सेम कार्बन का अमाइड और यहां है इंक्रीज्ड कार्बन का अमाइड, इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बन पाएगा। ऐसे ही अगर आपको ये अमाइड दिया जाता है तो आप इस अमाइड से कैसे एल्कोहल बना पाएंगे। सिर्फ ये 4 रिएक्शन आपको मैं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सही दिल से, सही मायनों में, पूरी सच्चाई के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे तो मंजिलें मिल ही जाएंगी। मंजिलों की आदत है कि वो अपने आप नहीं आती,
ध्यान रखिएगा। देखते रहिए हमारे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स, वहां और हम सीखेंगे किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर का कन्वर्जन किया जाए, कि अगर हम कार्बन का नंबर डिक्रीज करना चाहते हैं तो किस तरह से हम कार्बन का नंबर डिक्रीज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।